भजन संहिता उसका 23 अध्याय और उसका 5 पंक्ति। यहाँ पर जो है बहुत अद्भुत ये पंक्ति है और आपने बहुत बार पढ़ा होगा इस पंक्ति को। यहाँ पे बोलता है परमेश्वर का वचन भजन संहिता 23:5 में, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दाऊद जो है यहाँ पर जो है अपने भजन में जो है आप रियली परमेश्वर की जो है स्तुति गा रहा है, परमेश्वर को महिमा उठा दे रहा है। और यहाँ पर जो है उसके जीवन में कोई अच्छा समय नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से वो घिरा हुआ है। हम वो परिस्थिति को नहीं जानते, लेकिन वो उस परिस्थिति को बेहतर रूप से जानता है और उस परिस्थिति में जो रहते हुए प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा कर रहा है और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहा है। तो एक विश्वासी होने के नाते हमें जो है कि हर एक स्थिति में, हर एक समय में जो है हमारे जीवन में जो है परमेश्वर को ऊंचा उठाना है, परमेश्वर को जो है प्रथम रखना है। और ये समय जो है जब हम दान के विषय में जब आते हैं तो इस समय भी जो है हमें जो है परमेश्वर को प्रथम रखना है, परमेश्वर को जो है हमारे सारी चीज़ों में जो है ऊंचा उठाना है, उसकी महिमा करना है, उसकी प्रशंसा करना है। और ये याद रखिए कि जब भजन संहिता 121 में जब पढ़ते हैं वहाँ पे प्रभु का वचन इस रीति से बोलता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। और 2 पंक्ति में बोलता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न उगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरा आड़ है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो इस लेखक जो बोल रहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से होगी, है ना। और वो बोलता है मेरी सहायता जो आकाश और पृथ्वी का जो रचने वाला है, जो करता है, उसके ओर से मिलेगी। ये याद रखिए, जब भी हम इस दुनिया में हैं, इस माहौल में रहते हैं, तो बिना परमेश्वर के जो है हम अपनी श्वास भी नहीं ले सकते, बिना परमेश्वर के जो है हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हम परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की ओर से ही हम सब सारे कार्य करते हैं। लेकिन ये जब इन भजनों को पढ़ते हैं हम ये याद रखते हैं कि इन भजनों में जो है परमेश्वर को ऊंचा उठाया जा रहा है, परमेश्वर की स्तुति और आराधना की जा रही है। तो जब भी हम दान दशवांश देते हैं, जो भी भेंट देते हैं, उसमें भी परमेश्वर की आराधना छुपी हुई है, उसमें भी जो है परमेश्वर की महिमा छुपी है। और परमेश्वर चाहता है कि उस दान और दशवांश और भेंट से उसकी आराधना हो, उसकी महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो, उसको ऊंचा उठाया जाए। और परमेश्वर चाहता है कि जो भी उसने जो है हमें मदद किया है, सहायता किया है, उसमें जो है हम उसको आराधना चढ़ाए, उसको महिमा दे, है ना, उसको स्तुति प्रशंसा चढ़ाए। तो उसमें जो है कुछ चीज़ें जो है मैं यहाँ पर बांटना चाहूँगा। पहली बात यह है कि परमेश्वर जो है उपाय करके देता है। जो भजन संहिता 23 में जब हमने पढ़ा 5 पंक्ति में, वहाँ पे बोलता है कि दाऊद बोलता है मेरे सताने वाले के सम्मुख जो है जो क्या तू मेज बिछाता है। ये अनुग्रह का मेज है। परमेश्वर जो है हमें अनुग्रह देता है ना, परमेश्वर जो है हमें उपाय करके देता है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर हमें प्रेम भी देता है। और जब परमेश्वर उपाय करके देता है, परमेश्वर उसका अनुग्रह देता है, परमेश्वर उसका प्रेम देता है और परमेश्वर उसकी सुरक्षा देता है, तो और हमें क्या चाहिए। मनुष्य को और कोई चीज़ नहीं चाहिए। संपत्ति उसको तृप्त नहीं कर सकती है, धन दौलत तृप्त नहीं कर सकती है, लेकिन परमेश्वर के उपाय, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की सुरक्षा उसको जो है तृप्त कर सकती है। इसलिए वो भजनकार बोला है, दाऊद बोल रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। उसके पास कुछ नहीं है इस समय, जो है राजा है, भले राजा है, लेकिन वो इस समय जंगल में है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कोई राजगद्दी नहीं इस समय, लेकिन फिर भी वो जो है परमेश्वर में जो है संतुष्ट है, क्योंकि उसने 4 चीज़ों को देगा अपने जीवन में, परमेश्वर का उपाय, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की सुरक्षा। इसलिए जो है रोमियो का 8:31 में बोलता है, परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरुद्ध में कौन खड़ा हो सकता है। तो याद रखिए कि हम इस संसार में हैं और संसार में रहते हुए शैतान जो है हमें परमेश्वर के खिलाफ कार्य करने के लिए मदद करेगा, खिलाफ परमेश्वर के खड़ा होने के लिए मदद करेगा, लेकिन परमेश्वर हमारे ओर है ना, तो उससे हमें सहायता मिलती है, उससे जो है हम सब कुछ कर पाते हैं। इसलिए जो है हम प्रभु के भवन में जो है हम आनंद और खुशी और प्रशंसा के साथ जो है हम अपनी भेंटों को लेके आते हैं, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया जाए।